नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। अब तो कुछ ही दिन बचे हुए, लेकिन इसी कड़ी में आपके चहेते प्लेटफॉर्म डीके स्टडी चैनल पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और मेनी टाइम्स सीबीएसई, एनआईएस और आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। कह रहा है कि 9x² माइनस 6a² प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 का हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले समझेंगे और फार्मूला मेथड समझेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका पावर 2 होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये होना क्या चाहिए? मैक्सिमम पावर 2, पावर 1, फिर पावर 0। मतलब मैक्सिमम पावर 2 से अपने मिनिमम ऑर्डर पावर 0 पर आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसी में इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को हम श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी बोलते हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। आइए इसको पहले हम एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमने एक आपको रफ वर्क समझाया, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस 9x² माइनस 6a²x a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 इक्वल टू 0। इसकी जो कंपेयर है, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने a और b, c कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि यहां स्मॉल a और b दे रखा है, इसलिए। अब a के प्लेस पे क्या है? यहां a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई माइनस 6a² एंड c की वैल्यू क्या होगी बच्चा? a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। ये दे रखा है, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या हो गया? सिंस क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक्चुअली a और b में है तो हम कैपिटल B में लिख लें तो बेटर होगा, कोई इशू नहीं। कैपिटल B में लिख दे रहे हैं, कैपिटल A और C में लिख रहे हैं, तो यहां a हमने लिख लिया। अब ये जितनी वैल्यूज हैं a, b और c की, इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट x इक्वल टू क्या हो गया? b की वैल्यू है माइनस 6a² प्लस माइनस इन रूट माइनस 6a² का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है? a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चा? a की वैल्यू 9 है। आई होप नीचे कवर हो रहा होगा। यस, यहां तक तो कवर हो रहा है, कोई इशू नहीं, कवर है। अब हम साइड में सॉल्व करेंगे, तो ये अब इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 6a² प्लस माइनस इन रूट 36a², और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो a² का स्क्वायर
36 ए पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो ए पे पावर 4 हो गया। जब अंदर इसका मल्टीप्लाई 4 9 जा 36 और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 36 ए पे पावर 4। फिर इसका अंदर बी पावर 4 में भी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 बी पे पावर 4, ये रूट में है, अपॉन 2 9 जा 18, ये हो गया 6 ए स्क्वायर प्लस माइनस 36 पावर, ये कैंसिल आउट हो गया इन 36 बी पे पावर 4 अपॉन 18। आप देखेंगे इसका जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 6 बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया 6 ए स्क्वायर प्लस माइनस 6 बी स्क्वायर अपॉन 18। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 18, ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स। अब x की वैल्यू क्या गई, x की वैल्यू जो आई ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3, ये दो है, जब एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, यही दोनों सॉल्यूशन है। तो आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3 एंड x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3, यही दो सॉल्यूशन है, यही दो सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मेरा प्रयास अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। एक बार इसका सॉल्यूशन और देखते हैं। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर एक्स प्लस ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 दिया हुआ है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देख लेते हैं, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू माइनस 6a स्क्वायर है और सी की वैल्यू क्या है, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 है। और जो हमारे पास सिद्धाचार रूल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो होता है वो क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये डी के इक्विवेलेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी के इक्विवेलेंट होता है, विभक्तर जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो हम चाहते हैं डी भी रख ले, लेकिन डी तो फिर डी की वैल्यू निकाल क्या रखना पड़ेगा, तो सॉल्व तो इतना करना पड़ेगा हमें। तो हमने सारी वैल्यूज रखी, तो ये हो गया 36 ए पे पावर 4, फिर ये भी हो गया 4 9 जा 36, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 36 बी पे पावर 4 आ गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 6 बी स्क्वायर और ये 6 ए स्क्वायर तो है। अब एक बार हमने 6 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 18 और हमने क्या किया, फिर 6 से कैंसिल आउट करा दिया 3 टाइम्स। एक बार पॉजिटिव लिया तो ये सेम आया, एक बार नेगेटिव लिया तो ये आया। ये दोनों हमारे रिजल्ट हो गए, यही हमारे x के वैल्यूज हैं। अगर इन्हें हम फैक्टराइज मेथड से करें तभी भी ये सॉल्व हो जाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।